इस वीडियो में बच्चा मैं आपको सारे PYQs जो रचना शारीर के पेपर 1 में आए हैं, जो MUHS में पिछले 10 साल में पूछे जा चुके हैं और जो भी इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ये PDF इसको एक्सप्लेन करने के बाद ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है। सो ये पूरा PDF डाल दूंगा। ओके, सो इस वीडियो को बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटिवली पूछे जा चुके हैं, सो इनसे ही बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होंगे और रिपीट होते हैं। ओके बच्चा, सो देख, सबसे पहले तुझे पता है कि तेरे NCISM के PDF में ऐसा एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट रहता है। ये ब्लूप्रिंट रहता है NCISM के PDF में, जैसे जहाँ आपको बस प्रत्येक एक सिलेबस या फिर प्रत्येक एक सब्जेक्ट की तैयारी ब्लूप्रिंट से ही करना तू, क्योंकि अगर रैंडमली कुछ भी करेगा तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जो LAQ पूछा जाता, जो LAQ पूछा, इधर लिखा है देख देख यहाँ पे 4 LAQ आते हैं अपने को, राइट। सो यू हैव 4 LAQs लाइक दिस, 1 2 3 4। फर्स्ट LAQ कम्स फ्रॉम थीम बी। तो ये थीम बी क्या है, जस्ट इसको ऊपर स्क्रॉल करो मिलेगा। जैसे यहाँ थीम बी क्या है, यहाँ थीम बी है तेरा गर्भशारीर और एम्ब्रियोलॉजी। ऐसा मतलब तू अगर यहाँ से वहाँ वो जो सिलेबस कॉपी है, उस सिलेबस कॉपी में ब्लूप्रिंट प्रेजेंट है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर स्क्रॉल कर, ऊपर स्क्रॉल करेगा तुझे ये पूरा पैटर्न मिलेगा। तो थीम बी क्या है, थीम बी में तुझे गर्भशारीर है, सिर्फ इतने ही टॉपिक्स करना, तेरा फर्स्ट LAQ हो जाएगा। थीम सी में क्या है, अस्थिशारीर या फर्स्ट ऑस्टियोलॉजी अच्छे से कर, तेरा सेकेंड LAQ कवर। ओके, थीम ई में क्या है, संधि स्नायु आर्थो, ये अच्छे से कर, तेरा थर्ड LAQ कवर। फोर्थ में क्या है, न्यूरो एंडो लिम्फा, ये अच्छे से कर, तेरा फोर्थ LAQ। मतलब अगर तू फर्स्ट पेपर के लिए डाइजेस्टिव करने लगा, डाइजेस्टिव है क्या LAQ में, डाइजेस्टिव अच्छे से कटा, डाइजेस्टिव नहीं, वो फर्स्ट पेपर में नहीं है ना बच्चा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द बच्चे फर्स्ट ईयर में गलती करते, वो ब्लूप्रिंट से नहीं पढ़ते। सो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम उनका थोड़ा वाया जा जाता। इसलिए ये गलती मत करना, अब बचा हुआ टाइम को सिर्फ और सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही जाना, बस बच्चा। ओके ठीक है, चल अब मैं इस चारों LAQ को और 8 SAQ को हमें बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या। देख, सबसे पहले देख, थीम भी है, तू अपनी जो ये है तेरी ब्लूप्रिंट ओपन कर सकता है, वहाँ भी तुझे मिलेंगे। ठीक, थीम भी है, उस थीम भी में जो तेरे पहले टॉपिक्स आएंगे, दैट इज फिर गर्भशारीर एंड एम्ब्रियोलॉजी। मतलब पहला LAQ या फिर गर्भशारीर से आएगा या फिर एम्ब्रियोलॉजी से। बट मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ऐसा होता है कि गर्भशारीर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर क्या हुआ, अभी तक सारा LAQ गर्भशारीर पे गया। लेकिन अगर गर्भशारीर का ही मॉडर्न एम्ब्रियो है ना, तो तुझे अगर गर्भशारीर का LAQ आया तो तुझे मॉडर्न लिखना पड़ेगा। ऐसा मतलब अब उसका देख, पहला LAQ देखता मैं, ठीक है। देख, पहला LAQ गर्भशारीर का है। अब गर्भशारीर में कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उतने ही इधर लिखे हैं और उतने ही तुझे करने, जो रिपीटिवली हुए हैं वो भी लिखे। देख, फॉर एग्जाम्पल गर्भ की व्याख्या, पहला टॉपिक क्या है, गर्भ की व्याख्या है। देख, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और चरक दोनों ही व्याख्या पाठ करना, एक एक लाइन की अच्छे से दोनों ही व्याख्या पाठ कर, क्योंकि ये रिपीट हुई। देख, विंटर 2019 को कब रिपीट हुई है, व्याख्या रिपीट हुई है। देख, विंटर 2019 को ये रिपीट हुई है। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे रिपीट, इसलिए अच्छे से करें। फिर मासानुमासिक गर्भवृद्धिकम, अरे बाप रे, ऐसा लगता है इस टॉपिक को छोड़कर गर्भशारीर में उनको कोई दूसरा टॉपिक मिल ही नहीं रहा है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा विचार के। तो देखा यहाँ पे लाइन लगी है, समर 22 में आया, फिर समर 24 में आया, समर 23 में आया। समर 23 मतलब मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो समर 23 की थी, तभी भी आया तेरे को, राइट। ओके, सो फिर देख, फिर समर 20 में आया, फिर समर 18 में भी आया। देख, इतने टाइम्स तेरा मासानुमासिक गर्भवृद्धिकम ये LAQ पूछा जाए, इसलिए इसको अच्छे से कर। अब देख, होता क्या है ना, यहाँ कैच होता है। अब बच्चों को फर्स्ट ईयर में पता नहीं चलता, तब अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि मासानुमासिक गर्भवृद्धिकम को सविस्तर एक्सप्लेन करे, राइट, ए डिटेल अबाउट मासानुमासिक गर्भकम, तब तुझे आयुर्वेद का तो लिखना है, डिटेल लिखना है।
लेकिन मॉडर्न के भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख देने के, क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं किया ना कि अकॉर्डिंग आयुर्वेदा लिख, अकॉर्डिंग मॉडर्न लिख। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तूने सिर्फ आयुर्वेद का लिखा तो थोड़े 1 2 3 मार्क तेरे कटेंगे। क्यों? क्योंकि तूने मॉडर्न का नहीं लिखा। देख, मॉडर्न का डिटेल नहीं लिखना। क्यों मॉडर्न का डिटेल नहीं लिखना? लेकिन तू थोड़ा तो यहाँ पे बता सकता है कि फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में ये डेवलप होता है, एक लाइन में लिखने का। सेकंड मंथ में ये डेवलप, थर्ड लाइन में, बस ये तो कर सकता है ना। आयुर्वेद का गर्भशारीर का मांस उसको डिटेल एक्सप्लेन कर, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा 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 सा एक एक लाइन का मॉडर्न लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड अबाउट मासानुमासिक गर्भवृद्धि क्रम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, देन सिर्फ आयुर्वेदा का ही लिखना, वहां मॉडर्न के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तू लिखा नहीं लिखा कोई फायदा नहीं, समझा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रख, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद गर्भवृद्धि कर भावा एंड गर्भोत्पादक भावा, ये दोनों ही आते, इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। गर्भोत्पादक भाव मतलब वो आपके ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा वाले, और गर्भवृद्धि कर भाव मतलब जो गर्भ की वृद्धि होती है उसके लिए 2 भाव कारणीभूत होते हैं। एक मातृ से आने वाला जो अपना रस रक्त वही नाड़ी वाले, जो नाड़ी के द्वारा जो भी भाव आते हैं, और वायु की से उत्पत्ति होती है गर्भ, ये वाले तो। सो ये 2 एस्पेक्ट। और अंग प्रत्यंग उत्पत्ति। तुझे पता है मैंने पूरा गर्भशारीर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा गर्भशारीर सिखाया है। ये 4 ही, गर्भ की व्याख्या, मासानुमासिक, गर्भवृद्धि कर भाव, गर्भोत्पादक भाव, अंग प्रत्यंग, ये सारे ही आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने गर्भशारीर डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था। शायद 3 या फिर 4 वीडियो में पूरा गर्भशारीर एक्सप्लेन कर दिया था। उसके नोट्स भी मैंने शायद बोर्ड पे पढ़ाया था, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, तो सिर्फ नोट्स का स्क्रीनशॉट मार ले वहाँ पे। सो आपको सिर्फ उतना ही कर, मैंने वहाँ बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। सिर्फ तू 1.5x पे सुनेगा भी तो पता चलेगा। सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना और तू उस प्ले लिस्ट में चला जाएगा। इस QR कोड को भी स्कैन कर सकता है और उस प्लेलिस्ट में चला जाएगा। अब हमारे नोट्स डिजिटल होंगे बहुत ज़्यादा, इधर ही तुझको स्कैन करके वीडियो आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब देख, पहला LAQ था गर्भशारीर और एम्ब्रियोलॉजी के, इन दोनों के बीच में का। जैसे मैंने बताया था कि मासानुमासिक गर्भवृद्धि क्रम को और तुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आया तो कि सिर्फ अकॉर्डिंग आयुर्वेदा लिख तो वही लिखना, समझा? ठीक। एम्ब्रियोलॉजी में सिर्फ महत्व का है प्लासेंटा निर्माण, इसका SAQ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपरा निर्मिति ऐसा पूछा, क्या अपरा निर्मिति, अपरा को मॉडर्न में प्लासेंटा कहते हैं। अगर अपरा निर्मिति आया तो मॉडर्न का प्लासेंटा लिखना, थोड़ा सा लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन सिर्फ मॉडर्न का प्लासेंटा आया तो अपरा के बारे में थोड़ा लिखना, फिर ज्यादा मॉडर्न का प्लासेंटा लिख, ठीक है बच्चों। सो SAQ है, ओके। और फीटल सर्कुलेशन पूछा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी के। हमारे BAMS में एम्ब्रियोलॉजी का इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी में खुद में ही बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं अपने चैनल पे पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो डिटेल्ड है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट को जाननी चाहिए, जो एक मेडिकल स्टूडेंट को समझनी चाहिए, पूरी वाली, ओके, वो पूरी पढ़ाऊंगा, ओके। तेरे को पीजी में भी वो बहुत हेल्पफुल करेगी। लेकिन आज अभी तेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा तेरे को बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये 2 टॉपिक्स कर एम्ब्रियोलॉजी में, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। फीटल सर्कुलेशन का LAQ आता, SAQ भी आता। हमारे टाइम में फीटल सर्कुलेशन का SAQ आया था कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीटल सर्कुलेशन, वहाँ पे सिर्फ डायग्राम निकालो, ऐसा आया था। वो SAQ था, सेकंड SAQ हमारे टाइम, मेरी जब यूनिवर्सिटी थी। सो इस QR कोड को स्कैन कर, सो यू विल गेट द फीटल सर्कुलेशन मेडिसिन, या फिर हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखेगा तो भी आपको मिल जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी की नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करेगा तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर सेकंड LAQ देखा मैं, सेकंड LAQ आता थिम्सी का अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी, इन दोनों के बीच में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ओके। अस्थि शारीर और एम्ब्रियोलॉजी। अस्थि में कुछ नहीं, अस्थि शारीर में अस्थि व्याख्या, भेद, संख्या, वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग मॉडर्न, दोनों करना। और सुश्रुता ने ये पता है कि छोटे छोटे टॉपिक है ना, अस्थि शारीर, संधि शारीर, स्नायु शारीर, ये बहुत फिक्स SAQ देने वाले हैं। सो ये करके रखने का, छोटे है, ठीक है, छोटे टॉपिक्स है, ये फिक्स SAQ देते हैं, 5 मार्क फिक्स देते हैं, इतने जरे किए, खत्म बात। एक संधि शारीर का SAQ आता, उसमें अष्ट संधि पूछते, सुश्रुत के अष्ट संधि है, उतना कर फिक्स।
अरे बहुत सही है। ये अस्थि प्रकार आता, सुश्रुत का अस्थि प्रकार मेनी टाइम्स है, हमारे भी अस्थि प्रकार आया था। ये इसे इसको स्कैन करिए क्यूआर को, मैंने पूरी अस्थि शारीरिक डिटेल एक्सप्लेन की थी सिर्फ सिंगल वीडियो में, पूरी खत्म कर दी थी। ये वीडियो को स्कैन करेगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो यू कैन ड्रैग डायरेक्टली डाउन टू दैट वीडियो, या फिर यहाँ पे भी लिंक प्रेजेंट है। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में जिसको बच्चों को सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर ऑस्टियोलॉजी में क्या पढ़े, इतने ही पढ़े, यही बोन कर, हिप बोन, फीमर। देखिए हिप बोन सिर्फ समर 2015 को आया था, लेकिन 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया था। फीमर 4 बार पूछा गया है, समर 22, 21, 19, 18। ओके। स्केप्यूला 19 को, क्लाविकल 23, मतलब मेरी बैच को क्लाविकल आया था, मतलब बता नहीं सकते, लेकिन इतने बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर नहीं गया था। सिर्फ 1 साल में स्टर्नम आया था, वो भी बहुत आउट ऑफ द गया था, लेकिन इतना आउट ऑफ द अकॉर्डिंग टू एमयूएचएस नहीं आएगा। सो लेकिन इतने बोन्स तो करके रख। ठीक है। ह्यूमरस समर 23 में, तो तेरे की जस्ट पहली बैच को ह्यूमरस आया था, प्रकंडास्थि। अब रेडियस भी करके रख, रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे बोन्स पता है हमारे चैनल्स पे एक्सप्लेन्ड है, सारे बोन्स मैंने पूरे पढ़ा है, सिर्फ फीमर बाकी है, और फीमर का अभी आने वाला है। फीमर का इस वीक में सारे टॉपिक्स में मोस्ट ऑफ द मेरा एम है कि आपको एनएट के 1 और 2 पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाने की प्रयत्न करूँगा। मैं मेरी तरफ से बहुत ट्राई कर रहा हूँ, आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट लाऊंगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट लाऊंगा, और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क हो, यही मेरी दुआ है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना, बस टेंशन नहीं लेने की, एग्ज़ाम पढ़ाई करना और उसके के साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। क्योंकि मैं भी इस फेज से गया हूँ जहाँ पढ़ाई सब कुछ होती है, लेकिन एक बार बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, पता है मुझे, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। बहुत त्रास होता है, बहुत कुछ भी हुआ, कोई भी अगर ये लगा कि सर ऐसा हो रहा है, मुझसे बात कर, कमेंट कर सकता है किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट ज़रूर कर सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम, यू कैन डीएम इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ओके। इफ़ यू एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ वेरी वेरी ओके। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट कंटेंट लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपके साथ, आपके जितना ही मेहनत में कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ओके। अभी मेरी लास्ट वाइवा बाकी है, सिर्फ लास्ट बाकी, 16 तारीख को लास्ट वाइवा है मेरी, उसका होने के बाद बस मैं आपके ही समर्पित हूँ, आपका ही करना है मुझे, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। ओके। आपका ही करने के बाद फिर घर जाऊँगा, लेकिन तभी भी घर जाके भी आपका ही करूँ। ठीक है बच्चे। ओके। ऑस्टियोलॉजी में इतने बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। हिप बोन अच्छे से कर ले, हिप बोन का पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। फीमर का मैं लाऊंगा, विद नोट्स लाऊंगा, नोट्स पूरा अपलोड करूंगा। स्केप्यूला का एक्सप्लेन कर दिया, क्लाविकल, ह्यूमरस, सब नोट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। बस ये बोन्स को रिवाइज अच्छे से कर। तो अगर वीडियो भी देखेगा, साथ में एक नोटबुक रख लेने की, वीडियो देख रहा नोटबुक रख ला, मास्टर क्या बात कर रहा है, अच्छा मास्टर ने ये बताया। मैं 3D भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्यों, मैं 3 एस्पेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, मॉडल, 3D, नोट्स, और पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। चार टाइप से एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोई नहीं एक्सप्लेन करता इस कंबाइंड फॉर्म में। सो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए। ठीक है बच्चों। सो सेकंड LAQ में इतना ही कर, दैट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है बच्चा। थर्ड LAQ, व्हाट इज द थर्ड LAQ? थर्ड LAQ स्टैंड फॉर संधि स्नायु आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी मतलब जॉइंट्स की स्टडी ऑफ द जॉइंट। ओके बच्चा। सो देख, संधि स्नायु, देख मैंने बताया था कि संधि स्नायु शारीर, ये टॉपिक्स बाकी है हमारे, मैं इसको 1 शॉट में लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। लेकिन संधि स्नायु शारीर के मेरे पास नोट्स तैयार है मेरे फर्स्ट ईयर के, वो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो मराठी फॉर्मेट में। अगर इफ़ यू वांट दैट नोट्स इन मराठी फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, लेकिन मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना है ना, अकॉर्डिंग टू हिंदी स्टूडेंट भी बहुत सारे होते हैं। ओके। सो इसको कुछ नहीं, तो एक बुक से भी पढ़ेगा ना, हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनमें प्रकार रहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एर्थ्रोलॉजी में बहुत बड़ा टॉपिक, इसलिए इनमें ये 4 जॉइंट्स, बस इतने 4 जॉइंट का। देख, शोल्डर जॉइंट समर 18 में आया था, नी जॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा गया है 5 बार, इतने बार। देख समर 15, 19, 24 तेरे जस्ट जूनियर बैच को नी जॉइंट गिरा था। हिप जॉइंट 21, 20 को और 22 को, ये छोटा, अच्छा मेरे बैच को भी 23 को नी जॉइंट कर।
सो इतने 4 जॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतने ही कर, दैट विल वेरी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इतने ही करना, इन पे ज़्यादा फोकस करना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इन पे ज़्यादा फोकस कर। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तू इतना करेगा तो तेरे को ज़्यादा एस मिलेगा मार्क ग्रैब करने में। मतलब ऐसा नहीं कि तेरी हालत बहुत पतली नहीं हो जाएगी, सो यू कैन easily crack that ANET exam, okay, like this। ठीक है, अब ये 4th LAQ बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को तकलीफ जाती है कि न्यूरल में क्या करना। देखो कि BDC का 4th वॉल्यूम अक्खा न्यूरल सिस्टम पे, मुझे भी इसको डिटेल बनाना है, मैं इसको अच्छे से चुचू नहीं डिटेल लाऊंगा। लेकिन थोड़ा अभी तेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से न्यूरो में फ्लिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस सेरेब्रम ये 4 टॉपिक करना बस, क्योंकि ये 4 ही टॉपिक रिपीट होते हैं बस। ब्रैकियल प्लेक्सस आया था तेरी जूनियर बैच को, सेरेब्रम बस ये मेरे को भी गिरा था, ये 3 बार गिरा, स्पाइनल कॉर्ड 3 बार, मेडल ऑफ ब्लैंकेट, बस ये 4 टॉपिक्स खत्म बात। ओके, इसमें 3 टॉपिक एंडो न्यूरो, लेकिन मोस्ट ऑफ द LAQ न्यूरो में से ही गिरता है, एंडो और लिम्फेटिक में से SAQ आता है बस। ठीक है, क्योंकि न्यूरो 14 मार्क के लिए टॉपिक्स, 14 मार्क के लिए, क्योंकि एक LAQ आएगा 4 MCQ गिरते हैं ऐसा। ठीक है, अब एंडोक्रिनोलॉजी पे फिक्स SAQ मैंने बताया था कि इसके LAQ तो नहीं आएगा, इस पे SAQ आता। लेकिन SAQ में भी कौन से ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट मास्टर देख, कौन से करनी, थायराइड करनी, समर 24 तेरे जूनियर बैच को गिरी थी। पाराथायरॉइड कर, पैराथायरॉइड, लेफ्ट सुप्रारीनल, बोथ SAQ आए थे समर 23, क्योंकि इस पे 2 SAQ होते हैं, एक होता लिम्फेटिक पे उनका एक एस्पेक्ट रहता, और एक एस्पेक्ट रहता कि एंडोक्राइन पे SAQ डालना। मेरे टाइम में दोनों SAQ ग्लैंड्स पे आए थे, और मेरे पास मेरे सुंदर सुंदर ग्लैंड्स के नोट्स बनाए हैं, वो तुझे शॉर्ट्स में भी दिखे होंगे, शॉर्ट्स में मैंने ग्लैंड के नोट अपलोड कर दिए थे कुछ, लेकिन मैंने डिटेल्ड PDF अपलोड नहीं किया, शायद मैंने राइट सुप्रारिनल ग्लैंड का ही अपलोड कर दिया। यू कैन चेक आउट दैट ऑन अवर टेलीग्राम पेज एज वेल, वहाँ टेलीग्राम पे तुझे मिल जाएंगे। ओके, सो बस इधर ये ऐसा ही करना है, बस ये इसको स्कैन करेगा ना, मैंने शायद राइट सुप्रारिनल ग्लैंड और लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड को डिटेल एक्सप्लेन कर लिया, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस, या फिर इसको स्कैन भी करेगा तो तेरे पास वीडियो पहुंच जाएगा, या फिर ऊपर लिंक है वहाँ पे भी जाएगा, तो यू कैन गो ऑन दैट वीडियो बच्चा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर ले एक बार, इसको 2 साल भी गिरी थी, थाइमस 1 साल ही गिरी थी। थाइमस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पिट्यूटरी, तेरी पैरा, लेफ्ट सुप्रा, थायराइड, ये 3 ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, सुप्रारीनल और आपकी थायराइड, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। इतने सारे मत करते बेट, ओके। और मैं इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सिर्फ उतने ही पढ़, मैंने बहुत सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, ये पता है, ये पूरी मेरी एनेट के नोट्स की बुक है पूरी। इसमें अगर कुछ देखा हो ना, देख ये थायराइड ग्लैंड है, शायद आपको ब्लड हो जाएगा या फिर ज़्यादा दिखाई नहीं होगा लाइट की वजह से, लेकिन देख ये थायराइड ग्लैंड के नोट्स है, तुझे अगर दिखा ये तो देख खूब बहुत शॉर्ट नोट, देख डायग्राम बना है, देख डायग्राम फॉर्मेट में दिख रहा है, पूरे शॉर्ट नोट्स, पूरे शॉर्ट नोट्स, देखा देख कैसे डायग्राम है, पूरे शॉर्ट नोट्स। अरे बच्चू ये यहाँ से सिर्फ ये इतनी सुंदर सुंदर डायग्राम है, पूरी कौन सी है पता है, ये पूरी मैंने सिर्फ ये बहुत सुंदर सा थायराइड ग्लैंड, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल रहे, ये पूरा ये नोट्स का बुक है मेरी, ओके मैंने जो बनाए थे। सो आप इससे ही पढ़ना, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, बस आप इससे शॉर्ट नोट्स, मतलब देख अगर तू एक बार इससे भी पढ़ लेगा ना डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ग्लैंड को छोड़ना पड़, मैंने जितने मार्क कर दिए तेरे को बस उतना कर, क्योंकि ग्लैंड आती एग्जाम को, उसका SAQ आता है, फिक्स SAQ, ठीक है बच्चे। ओके अब आते हैं आपके 8 SAQ की तरफ। ओके बच्चे मैंने जैसे बताया था तुझे कि देख आपके 8 SAQ है, पहला SAQ तो थीम है, शरीर क्रमणीय शारीर और परिभाषा शारीर पे आता, किस पे आता? शरीर क्रमणीय शारीर और परिभाषा शारीर। ओके सेकेंड SAQ आता गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी पे। ओके थर्ड आता अस्थि और ऑस्टियोलॉजी पे, मैंने जैसे बताया था कि अस्थि शारीर का SAQ फिक्स रहता, देख यहाँ पे अस्थि और ऑस्टियो को और है, ऑस्टियो पे LAQ आता फिक्स है, तो बचा कौन? अस्थि, तो ये SAQ अस्थि पे ही पूछेगा, फिक्स SAQ अस्थि पे ही पूछेगा, फिक्स 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 बच्चा, तो फिक्स SAQ अस्थि पे ही पूछेगा, नो चांस कि वो सेपरेट पूछेगा या फिर अलग पूछेगा, ठीक है बच्चा। देख ये 2 SAQ सेम टॉपिक्स में दिख रहा, DD सेम है, हाँ अब ये D थीम में कौन से आते हैं तो ब्लूप्रिंट में भी चेक कर सकता,
कौन सा आता? केशदंतनख शारीर, मायोलॉजी और इसको एक और है पेशी शारीर। इन तीनों टॉपिक में से 2 एमसीक्यू फिक्स है बच्चा, फिक्स। ओके, फिक्स एमसीक्यू। ये तो बहुत इजी है, केश नख पेशी, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। केश दंत नख मोस्टली विचारा जाता है। एक एमसीक्यू केश दंत नख पे आएगा और एक एमसीक्यू आता है मायोलॉजी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। मायोलॉजी का एक चार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ज़रूर, मैं मोस्ट ऑफ प्रोबेबल लाऊंगा, क्योंकि एक एमसीक्यू उसको फिक्स लेता है कि एक कॉन्सेप्ट तो मसल दे देते हैं, उसको एक्सप्लेन करो बोलते हैं। मेरे टाइम में आई थिंक ना डायफ्रागम आई थी, वो एक्सप्लेन करनी थी, बहुत सिंपल थी। मैंने डायग्राम ड्रॉ की, खत्म बात। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन डायग्राम और उसके सब पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे, उसको एक्सप्लेन करना। और तेरी जूनियर को बैच को भी एक मसला आई थी, आई थिंक डेल्टॉड आई थी, आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं इसका परफेक्ट, लेकिन ये ओके। सिर्फ इन 2 टॉपिक, देख ये 3 टॉपिक्स है, इसलिए केश दंत नख पे ज़्यादा फोकस कर, और मायोलॉजी का इतना कुछ नहीं, लेकिन ये जो आयुर्वेद का टॉपिक है केश दंत नख और पेशी, इन पे ज़्यादा फोकस करिए, कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स है, इनको पढ़ के ख़त्म कर दे, ठीक है। थीमी का फिक्स ऐसे क्यों मैंने बताया, संधि स्नायु आर्थ्रोलॉजी पे LAQ आता, संधि स्नायु, बस संधि स्नायु, और उसमें भी इन दोनों टॉपिक्स में से ही एसएक्यू आता, लेकिन संधि शारीर का यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बच्चा, क्योंकि संधि शारीर ज़्यादा एक्वायर करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुश्रोक्त जो अष्ट संधि होती है वो बता, सुश्रोक्त अष्ट संधि को एक्सप्लेन कर, ये ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैं इसका 1 शॉट लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा, एक वीडियो में ही ख़त्म कर दूंगा इसको, क्योंकि तेरा एक एसएक्यू फिक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और ये 2 एस्पेक्ट यहाँ पे न्यूरल, एंडोक्राइन और लिम्फेटिक में से। अब इसके एसएक्यू में देखता, देख अब एसएक्यू का एस्पेक्ट देख। एसएक्यू के मैंने बताया था कि शारीरोपक्रमणीय और परिभाषा शारीर, राइट, शारीरोपक्रमणीय और परिभाषा शारीर में पहला एसएक्यू आता है। सो इनमें से क्या करना, देख शारीरोपक्रमणीय शारीर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें से सिर्फ इतने ही टॉपिक्स क्या करेगा। सबसे पहले मृतदेह संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट एसएक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स पूछा जाए और समर 2020 में भी आया है, ठीक है। शरीर व्याख्या कर लेने की, शरीर और शारीर व्याख्या, सुश्रोक्त चरकोक्त, ठीक है। मेरे टाइम में गिरा था क्वेश्चन, ये 2 टाइम स्टार है, क्योंकि ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अंग प्रत्यंग विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। शरीर ज्ञान प्रयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। षडंग शारीर, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको स्किप मत कर, क्योंकि पहला एसएक्यू इससे आता, शरीरोपक्रमणीय शारीर। देख परिभाषा शारीर से एसएक्यू नहीं आएगा, परिभाषा शारीर से एमसीक्यू गिरेंगे, शरीरोपक्रमणीय शारीर से एसएक्यू आता, क्योंकि वो टॉपिक एसएक्यू का टॉपिक है और परिभाषा शारीर एमसीक्यू का है, उस पर एमसीक्यू आता, बस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। और देख परिभाषा शारीर में कौन सा भी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ तेरे लिए यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लाया था कि जो जस्ट एक मोस्ट प्रोबेबल अगर तू कर लेगा तो उसका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। बस एक डिफाइंड स्नायु है और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्नायु, अगर तू यहाँ कर लेगा ना तो यहाँ तेरा कवर हो जाएगा। कहाँ, यहाँ ये देख थीमी 6 एसएक्यू संधि और स्नायु पे आता ना, इसलिए, क्योंकि आर्थ्रो भी है लेकिन आर्थ्रो का एलएक्यू हो गया ना, इसलिए तो ये एसएक्यू संधि और स्नायु से आता, ठीक है बच्चा। अब देख लास्ट के जो 2 एसएक्यू है, वो 2 एसएक्यू इन तीनों टॉपिक्स में से, जैसे मैंने बताया था न्यूरो का हो गया टॉपिक्स, न्यूरो का एसएक्यू, एलएक्यू, न्यूरो का एक एलएक्यू हो गया। अब इसका एसएक्यू आता, वो एंडोक्राइन पे आता। हमारे टाइम में एक एंडो पे आया था और लिम्फेटिक नहीं गिरा था, शायद ऐसा कुछ तो था, मुझे इतना याद नहीं है। और एक बैच को दोनों ही एंडोक्राइन गिरे थे, मतलब लिम्फेटिक में से पूछा नहीं गया था। लिम्फेटिक में इंपॉर्टेंट बोलेगा तो थोरासिक डक्ट अच्छे से कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होती है लिम्फेटिक में से। बस बच्चा इतना ही है। अगर तू एसएक्यू और एलएक्यू भी अच्छे से कर लिया ना तो ये कुछ नहीं। ये कब पढ़ने पता है, एमसीक्यू कब करने, एमसीक्यू तब करने जब तुझे एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में गैप रहता ना, जब तेरा अनट का 1 पेपर होगा और तुझे गैप होगा, तब एमसीक्यू थोड़ा देख लेने का। और जब तू ये देख कर लेगा, मतलब एसएक्यू कर लेगा ना, तेरे एमसीक्यू आपो आप हो जाएंगे। बस उसको सेपरेट नहीं करना, कुछ सेपरेट नहीं करना, तेरे एमसीक्यू आपो आप हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। अब बस अच्छे से कर, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस बिंदास करने का। कुछ भी गरज लगी, कुछ नोट्स लगे, यू कैन कमेंट ऑन एनी वीडियो, मैंने जैसे बताया, डीएम भी कर सकता है इंस्टा पेज पे, कोई भी अड़चन आ रही डीएम करो, कोई टेंशन नहीं लेने का, बस इजीली हैप्पीली हो जाएगा। क्योंकि इतने ब्यावघर नहीं रहता है एनएट का, बस तो पीवाई को अगर भी करेगा ना
तो बहुत है रे, बहुत है। तुझे पता है ये सेरेबेलम बताया मैंने तुझे, न्यूरो में इम्पोर्टेंट, इसके नोट्स रेडी है रे बच्चा मेरे पास, बस मुझे तेरे अपलोड करने हैं तेरे साथ। देख देख सेरेबेलम, एक डायग्राम के साथ, ये डायग्राम छोड़, 3D डायग्राम बनाई थी मैंने नोट्स में। अब तुझे मास्टर, तू कुछ मास्टर कुड़े 3D है बच्चों, 3D है वो, रहता है ना तेरा न्यू आर्कियो पैलियो सेरेबेलम का, सब है, सब एक्सप्लेन कर दिया इस पर। ये नोट्स मैंने बहुत बनाए थे, सो ये सब अपलोड करने के लिए बनाए बच्चा आपके लिए। सो बस इतना एस्पेक्ट ध्यान रख कि अपने को करना है, बस हो जाएगा, बस इजीली करना है, बस ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। देख, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट का याद रखना, पढ़ाई करनी है लेकिन बिना स्ट्रेस लिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते, ये बहुत, क्योंकि मैं इसी स्टेज से गया हूँ, मुझे पता है क्या एस्पेक्ट रहता है क्या नहीं। ओके, सो मैं तेरे लिए एट द ऑफ योर लास्ट एग्ज़ाम, लाइक एनेड का हो गया, फिर क्रिया का भी लाएंगे हमें, तो मुझे तेरे लिए बहुत सारे कंटेंट लाने हैं, मैं अभी बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा भी। ओके, सो बस, सो स्टे ट्यून्ड बच्चा, और बस बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा, नोट्स भी अपलोड करूंगा, बस होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। और मुझे कुछ ज़्यादा सूझ नहीं रहा कि क्या बात करूँ आपसे, बस आपका जो भी डाउट हो, जो भी आपका कुछ भी क्वेरी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी चाहिए, जरूर यू कैन कमेंट डाउन ऑन द वीडियो। ओके, सो मैं आपको बहुत सारे कंटेंट्स लाऊंगा, मुझे बहुत सारे कंटेंट्स लाने, जैसे संदीप स्नायु का एक वन शॉट लाना, जैसे अस्थि शारीर का वन शॉट लाया था, वो भी अपने चैनल पे प्रेजेंट है। सो बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं मुझे कवर करने हैं आपके लिए। ओके बच्चा, सो होप यू लाइक दिस। ऐसे ही मैं पेपर 2 का भी लाऊंगा बच्चा, सो पेपर 2 का भी आ रहा, उसके साथ मर्मशारी भी सीरीज चालू है, मर्मशारी के वीडियोस आए हैं, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ फीमर भी आएगा, फीमर का शायद इस वीडियो तक फीमर का रिकॉर्ड हो चुका होगा, आपके तक आएगा, बस एडिटिंग के लिए समय लगता है, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। सो बस होप यू लाइक दिस वीडियो बच्चा, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच।